और चलिए सीधे आपको सदैव अटल लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपको बताते चले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर सदैव अटल पहुंचे हुए हैं। और आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही अब बस थोड़ी देर में बताते चले आपको कि अब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सदैव अटल स्मारक की तस्वीर है, जहां पर आज पूर्व पीएम को याद किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम रखा गया है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सदैव अटल स्थल की तस्वीर आप देख रही हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी पहुंच चुके, साथ ही जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब जब दिवाकर पूर्व में उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा, तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल जी हैं, बसे हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी हमारा आदर्श हैं, जिन पर ये देवी पूज्य धरा अभिमान करते थकते नहीं है। होनहार, खुददार और ऐसे ओरेटर कि अगर बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बन के सुनते थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो चुका है आज के इस कार्यक्रम में, प्रार्थना सभा में। अटल जी कहते हैं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य जन श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी के होठों से ये बासंती स्वर छीन नहीं पाए। माननीय राष्ट्रपति महोदया फूलों की माला अर्पित करते हुए उस महान विभूति को, श्रद्धेय अटल जी को भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। युग पुरुष अटल जी, उनकी स्मृतियों को शत शत प्रणाम। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी दिशाओं पर सदा चर्चा होती रहेगी। और अब उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है, हर हृदय संतप्त क्यों, क्यों नयन में नीर है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों, मूल्यों पर जो छाप श्रद्धेय अटल जी ने छोड़ी है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। और पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री JP नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी और सभी हरिवंश राय जी और सभी गणमान्य महानुभाव पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी। आप एक जानी मानी पंजाबी तथा हिंदी एवं क्लासिकल तथा सूफी गायिका हैं। आपने कई पंजाबी तथा हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी प्लेबैक सिंगिंग की है। आपको कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। तो प्रस्तुत है श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि। कलाकारा हैं डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी। तो प्रधानमंत्री मोदी सदैव अटल स्मारक स्थल पहुंचे। आपने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति इस वक्त उपस्थित हैं सदैव अटल पर। अगर अटल जी की बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व भी बिल्कुल अटल के समान था। उनके आदर्शों और मूल्यों को लेकर साथ चलती बीजेपी हमेशा उनके नाम को आगे लेकर चलती है, उनके आदर्श और मूल्यों को आगे लेकर चलती है। आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है सदैव अटल पर। उनके स्मारक स्थल पर हमने देखा कि राष्ट्रपति पहुंची, इसके अलावा प्रधानमंत्री भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि उनके विचारों और मूल्यों को लेकर मैं हमेशा आगे बढ़ा हूं। उनके विचार और मूल्य मुझे आगे मार्गदर्शन करने में प्रेरित करते हैं। इस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये सारी बातें ट्वीट की है। तो राष्ट्रपति ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और कैबिनेट के तमाम बड़े नेता भी इस वक्त सदैव अटल, जो उनके स्मारक को नाम दिया गया है। और अगर सदैव अटल की बात की जाए तो एक एक बातें जो अटल जी की कविताएं थी, उनके व्यक्तित्व को जो झलकाती थी पंक्तियां, उन पंक्तियों को सदैव अटल में दीवारों पर उकेरा गया है। और पीछे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर तमाम मंत्रीगण, नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि सभा का यहां पर आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि साधु संत सभी धर्मों के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और फिर संघ की बात की जाए तो संघ के ये बहुत ही पुराने कैडर से जुड़े रहे, उनके आदर्श और मूल्यों को आगे बढ़ाया, बीजेपी में शामिल हुए। और अटल जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सब में लोकप्रिय थे। वो विपक्ष या सत्ता पक्ष, हर लोग उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे, उन्हें सम्मान देते थे। और अटल जी की ऐसी ऐसी बातें जो आज भी विपक्ष याद करता और कहता है कि अटल जी होते तो आज इस तरह की बातें करते। तो सबके बीच उन्होंने अपनी पैठ बनाई थी। उनकी मृदुवाणी और उनके बोलने का अंदाज इतना लोकप्रिय था कि सभी उनका सम्मान करते थे। आज उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तमाम कैबिनेट के नेता पहुंचे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से। सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी की ये समाधि भूमि है। और अगर इस पूरे समाधि स्थल की बात की जाए तो चारों तरफ इसके बड़े बड़े दीवार हैं और उन दीवारों पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभिव्यक्ति है, जो उनकी कविताएं हैं, उनके थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, वो इन पर उकेरे गए हैं। नहीं प्यार से ही झुके या झुके ही नहीं, प्यार से ही झुके या झुके
नहीं, जरिया जेवर नहीं, क्या तुम्हें आसमाया गमी चाहिए। उसने पूछा मुझे, बोलो क्या चाहिए। उसने पूछा मुझे, बोलो क्या चाहिए। मैंने मांगा मेरा भारत चाहिए। रब ने पूछा मुझे, बोलो क्या चाहिए। मैंने मांगा मेरा भारत चाहिए। तो आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उन्हें याद किया जा रहा है। जसपिंदर नरूला इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक भजन गा रही हैं। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो हमेशा से हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लोकप्रिय रहे हैं, आज उनकी 99वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी शख्सियत के क्या कहने, वो जितने संजीदा थे उतनी ही ज़्यादा वो मुखर भी थे। जो भी बात रखनी थी कविता के ही माध्यम से रखते, लेकिन बड़ी संजीदगी के साथ, ताकि किसी को उनकी बातें चुभे नहीं, हट ना हो। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और सत्ता पक्ष और विपक्ष जब भी सदन में वो बोलते, चुप होकर उन्हें सुना करते थे। ये थी उनकी खासियत। बड़ी बड़ी बातों को बिल्कुल सहज और सरल तरीके से वो बोल जाया करते थे। आज उनके आदर्शों और मूल्यों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से तस्वीरें, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में पहुंचेंगे। आज यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करना है। उस स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनके आदर्श और मूल्यों की बात कर रहा है, उनके कविताओं को एक एक पंक्ति को याद कर रहा है। और अगर खास तौर पर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की, तो हम जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के बीच उनका एक सम्मान, उनका ओहदा, उनके लिए एक बड़े नेता, और उससे ज्यादा हम आपको बता दें कि विपक्ष में भी उनकी बहुत बनती थी, विपक्षी नेताओं के साथ अच्छी ठनती थी। उनका कहना था कि अगर हेल्दी विपक्ष होगा, उनके साथ अच्छे से आप तारतम्य में बिठाकर चलेंगे, तो फिर किसी भी काम में देश की परेशानी नहीं आएगी। अगले साल 2024 में उनकी जन्म शताब्दी होने से पहले ये वर्ष बेहद खास है। जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के लिए आज पहुंची हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी, केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे हैं। सभी भाजपा के बड़े नेता सदैव अटेल पर पहुंचे हैं। और यहां पर उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य और पोती निहारिका भी पहुंची हैं। आज सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। और अटल जयंती खास है क्योंकि हम आपको बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने के सपने को साकार करने का उनका देखा हुआ सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को दोहराया था। और 370 को निष्प्रभावी किए जाने की आज सबसे बड़ी सौगात बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के तौर पर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले 1996 में 13 दिनों के लिए वो प्रधानमंत्री बने। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार गिर गई। 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया और उनके इस कार्यकाल को हमेशा से जाना जाता रहेगा। मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया था और खास तौर पर हम आपको बता दें, घर जाकर तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के यानी कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें घर जाकर सम्मानित किया था। सभी वहां पर पहुंचे थे।
2014 के दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और फिर मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। यह पहला ऐसा मौका था जब एक राष्ट्रपति एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर पहुंचे उन्हें भारत रत्न देने के लिए। ये थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत कि हर एक प्रोटोकॉल उनके लिए तोड़े जा सकते थे। तो ये हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, और आज उन्हें याद करने का दिन, उन्हें सम्मान देने का दिन। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ की। दिल्ली में इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सदैव अटल पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट, बड़े नेता सब यहां पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप लखनऊ की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े लोग इस वक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरा कैबिनेट दिल्ली में मौजूद है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार किया जा रहा है। अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन है। ये जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल का है।